बात ऐसी है कि सवाल जवाब किसी कारण पूछा नहीं जा सकता है। इसके बजाय जो आम तरह से सत्संगियों के प्रॉब्लम्स हैं, यानी उनको तकलीफें हैं वगैरह, उनको मैं ख्याल में रखते हुए जो कुछ है वो आपको पेश करता हूं। एक सवाल जो मेरे से आम लोग पूछते हैं, खासकर यंग लेडीज जिन्होंने शादी वादी की है, वो कहते हैं कि हमारा पति हमको बोलता है जबरदस्ती कि तुम मांस मच्छी मेरे लिए बनाओ। एक ऐसी लेडी थी जिसने कहा कि मेरे पति ने पहले मेरे से वायदा किया था कि तुम खाना भी नहीं, बनाना भी नहीं, और मैं खाऊंगा, मैं अपना बंदोबस्त करूंगा। बोलता है शादी के 2-3 महीने के बाद उसने मेरे को अभी जबरदस्ती की है कि बनाओ, और मैंने कभी हाथ नहीं लगाया है क्योंकि वेजिटेरियन फैमिली की छोकरी है। बोले मैंने कभी हाथ नहीं लगाया है और मेरे लिए बड़ा कठिन है वो चीजें बनाना, और बनाना चाहिए क्या। तो ये एक नहीं है, ऐसे कई है। तो मेरी अर्ज ये है, मैंने उस बेटिया को ये जवाब दिया कि तुमने नाम लिया है, तुमको भजन सिमरन करना है, तुम ये भी कहती है कि तुम्हारा पति भला आदमी है, तो तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे घर में शांति रहे और तुम भी अपना सिमरन भजन रोज रोज करो, तो तुम ये मांस मच्छी बनाओ उसके लिए। और ऐसी हिदायत महाराज जी भी करते हैं, परंतु साथ साथ में अपने पति की खूब सेवा करो और प्यार से प्रेम से उसकी सेवा भी करो। और जब ये मांस मच्छी तू खाना बनाती है माना, तभी सिमरन करो, सिमरन भी करो। और सेवा में, भक्तों के सेवा में, सेवा से भगवान भी उनके वश में आता है। ये तो दुनिया का पति है और प्रेम बड़ी चीज है, सेवा बड़ी चीज है। तुम भली उसको बनाओ, सिमरन करते करते बनाओ, उसको खिलाओ, साथ साथ में उसको आहिस्ता आहिस्ता मनाओ। मनाओ माना ग्रेजुअली परसुएड हिम, नॉट टू फोर्स यू। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारी सेवा के वश में तुमको जबरदस्ती नहीं करेगा। तो वो लड़की मुझे मिली तो बोलती है कि काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम जैसे आपने बताया ऐसे हो रहा है। खैर ठीक है। और अगर हम देखें, अगर मियां बीवी की आपस में नहीं बने, प्यार प्रेम नहीं होवे, तो वहां गहती होगी, झंझट होगा, माना अशांति दोनों तरफ होगी, और ये भजन सिमरन भी नहीं हो सकता है। अगर बच्चे भी कभी हो जावे, उनके ऊपर भी बड़ा उसका असर होता है जब मियां बीवी आपस में लड़ते रहते हैं या क्या। तो दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। आप में कोई पूछेगा कि इसका पाप नहीं है, मेरे से भी ये सवाल पूछा गया है
कि इसमें पाप नहीं है। पाप है। पाप तो मांस काटने वाले से टेबल पर रखने वाले तक गुनाह है। माना जिसने काटा, जिसने बिक्री किया, जिसने धोया, जिसने बनाया, कुक किया, थाली में प्लेट में लाके, डिश में लाके टेबल पर रखा और खाने वाले ने खाया, A to Z इनका गुनाह है। थोड़ा 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 मतलब गुनाह से कोई फ्री नहीं है। मगर भजन और सिमरन से, क्योंकि भजन सिमरन तो करना ही है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में यानी मैंने ये अर्ज किया है, जहां ऐसी बात हो वहां अगर मियां बीबी का आपस में कशमकश होगी और एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं और बहुत कुछ होगा, उससे ये अच्छा है। ये हो गए बात नंबर 1। बात दूसरी, संतों के फोटोज के ऊपर लोग हार, फूल, अगरबत्तियां, धूप, चंदन का पाउडर वगैरह वगैरह रखते हैं, जलाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग अपनी कार में भी आगे जो पीस होता है कार में, उस उधर भी लगाते हैं। वो कहां तक ठीक है? तो मैंने ये किसी मित्र ने पूछा था, तो मैंने इनको कहा कि भाई हमारा मत, माना गुरु नानक साहब का मत, संतों का मत, दुनिया के सब संतों का मत ये है कि मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं। मूर्ति कहो, फोटो कहो, पेंटिंग कहो, स्टैचू कहो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। आगे किसी और देवता के करते थे, अभी ये करने लगे। निकृष्ट से निकृष्ट अगर कोई भक्ति है तो जड़ चीज की है, माना लाइफलेस चीज की है, और वो मूर्ति, पिक्चर, कागज ये सब है। एक आदमी का आंखें बंद करके ख्याल करना, माना ध्यान करना, तो वो तो एक चेतन की भक्ति है। और खास करके संतों का ध्यान करना, वो तो एक महान चेतन पुरुष की भक्ति है। बाकी फोटो का, कागज का ये नहीं करना, और उनको फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, ये करना, ये सब गलत बातें हैं। हम अपना संत मत जो है या गुरु मत जो है या नाम मत है, ये इसके सख्त विरोधी है। अभी भी आंखें बंद करके अंदर में सतगुरु का ख्याल करना या नाम सिमरन करना या ध्यान करना या क्या, वो आला चीज है। तस्वीरों और पिक्चरों के ऊपर फूल चढ़ाना, ये करना, वो करना, वो बात सही नहीं है। इस वास्ते आपकी मर्जी है, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने को खुश करते हैं। आप पहले किसी देवता की करते थे, उसके बजाय अभी गुरु के फोटो की करने लगे, उसमें फर्क क्या? इस वास्ते इस चीज की मना है, इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। बात दूसरी, कई लोग जिन्होंने नाम लिया है, वो लोग बोलते हैं कि हम दूसरे किसी महात्मा का सत्संग सुनने को जावें। तो बड़े महाराज जी से ये सवाल पूछा गया था। महाराज जी ने कहा, आप बड़ी खुशी से किसी भी महात्मा का सत्संग सुनने को जा सकते हैं, लेकिन जायदाद का हिस्सा अपने बाप का मिलता है। इसका ये मतलब है कि संतों ने जब नाम दिया है तब अपनी जायदाद
का हिस्सा दिया है और आइंदे में भी देने वाले हैं। तो इसकी माना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है, एको सिमर एको सालाय एक ही के गुण गाय। तुलसीदास, गोसाई तुलसीदास कहते हैं, एक भरवसा एक बल एक आस विश्वास स्वांति सलल गुरु चरण चात्रक तुलसीदास। माना एक कोई पकड़ना, एक की शरण में लेना, तो वो फरियाद भी सुनेगा। अगर 5-8 को हम पूजा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। मुझे एक साखी याद आ गई। दिल्ली में ना जब पाकिस्तान हुआ तो कई लोग पंजाब से आए दिल्ली में। छोटा मोटा काम धंधा सबने जैसा जैसा जिसकी ताकत थी ऐसे ऐसे धंधा शुरू किया। तो उनमें एक सरदार साहब था, वो बड़े महाराज जी का सत्संगी था। उसने क्या किया कि रास्ते के किनारे पे शक्कर बेचने लगा, माना शुगर, वो बेचने लगा। तो पुलिस उन लोगों को पकड़ती थी क्योंकि वो राशन की आर्टिकल थी। तो इनको पकड़ गए तो डाल दिया लॉकअप में। तो बच्चों को, घर वालों को कुछ पता नहीं कि इसको पुलिस पकड़ गई है। रोज 2-4 रुपया जो बेचारे को मिलता था वो घर वालों का गुजारा करता था। तो जब लॉकअप में था उसने कहा कि गुरु तो हर जगह मदद करता है और मैंने कोई खोटा काम थोड़े किया है, मैंने किसी की चोरी थोड़े की है। दाल रोटी के लिए कोई भी धंधा ठीक है और मैं ईमानदारी से लाता हूं, ईमानदारी से बेचता हूं, फिर मुझे पुलिस पकड़ गई है, फिर मैं क्या करूं। तो फिर बोला कि अभी तो बड़े महाराज जी है नहीं, अभी तो सरदार बहादुर जी है। पहले बड़े महाराज जी को प्रार्थना किया, फिर सरदार बहादुर जी को प्रार्थना किया, फिर बोले इस सब का स्वामी जी महाराज बड़ा है। फिर उसने स्वामी जी महाराज को प्रार्थना की। तो कहां से भी इसको कुछ मिला नहीं। जब ही रोता था, रोते उसको नींद आ गई तो अंदर बड़े महाराज जी आ गए। उसको कहते हैं, भला मानक तुम्हारी प्रार्थना तो हमने सुनी, मगर तू कुछ सब्र तो कर, तू किसके पास नहीं गया है, वो सब तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास ही आई है। कल तेरे को पुलिस वाले आएंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे और मैजिस्ट्रेट कहेगा इनका गवाह कौन है, इनका गवाह कौन है, और पुलिस कोई गवाह दे नहीं पाएगी और तुमको मुक्त किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कोर्ट में गए, पुलिस ले गई, मैजिस्ट्रेट ने पूछा इसका गवाह कौन है, कोई गवाह नहीं था। बोले इसको मुक्त करो इसको। तो अपने गुरु में दृढ़ विश्वास करना, इधर उधर फिरने से कुछ नहीं मिलता। ये तो दुनियादार है, कम्युनिस्ट को भी कुछ पैसा देंगे, हिंदू सभा को भी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, उसको भी देंगे। ये लोग कहते हैं कभी न कभी कोई पावर में होगा, उसका फायदा मिलेगा। वो बात अलग है। अपनी जो संत मत की बात अलग है। अपने को एक कोई अपना आप देना है, और जब एक को देंगे तो वो एक वाला संभाल करेगा, सहायता करेगा, हर किस्म की बात करेगा। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकियों को
नमस्कार करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं बोलनी चाहिए। भाई मेरा तो सतगुरु है, मेरे तो सतगुरु फलाने है, बस मैं तो उसको जानता हूं, मैं दूसरे को नहीं जानता। सबको करूं प्रणाम जोड़ कर, कर माना हैंड्स, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कोई नहीं सतगुरु समसर, कहते हैं मेरे गुरु के जैसा और कोई नहीं। वेद व्यास का लड़का सुखदेव, उसको गुरु था नहीं, मां के पेट में उसको ज्ञान था, उसको पता था कि मैं जन्म लूंगा, माया मेरे को गिराएगी। पर मां के पेट में आदमी कितना रह सकता है? ऐसा बंदोबस्त किया गया कि माया ने एक क्षण के लिए अपनी पावर को बंद किया, तब सुखदेव निकला। ऐसा तो वो ज्ञानी था, लेकिन अपने भजन सिमरन से वो ऊपर चला गया। पहले देश के दरवाजे के नीचे द्वारों ने, माना दरवाजे पर जो संभाल करने वाले हैं, द्वारपाल उसको बोलते हैं, उन्होंने पूछा तेरा गुरु कौन है? बोला मेरा गुरु कोई नहीं। उन्होंने नीचे फेंक दिया, बाप के पास आया, बाप को कहने लगा ऐसे मेरे को ऊपर से धक्का पड़ा है। बोले हां, गुरु के बगैर ऊपर कुछ नहीं चलता। फिर पिताजी किसको गुरु करूं? बोले अब इस वक्त राजा जनक है। बोले लेकिन राजा जनक खत्री है और मैं ब्राह्मण हूं। बोले गुरु में न ब्राह्मण न खत्री, किसी जात पात का सवाल नहीं है। राजा जनक को गुरु करो। गुरु किया, कहानी बड़ी है। जब वापस आया तो वेद व्यास पूछता है सुखदेव तेरा गुरु कैसा है? तो ये मुस्कुराता है। बोले क्यों मुस्कुराता क्यों है? तो भी चुप रहा। बोलते हैं तुम्हारा गुरु सूरज जैसा प्रकाशमान है? कहते हैं लेकिन सूरज में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। बोले फिर चंद्रमा जैसा शीतल है? कहते हैं हां, चंद्रमा जैसा शीतल है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं है। फिर कैसा है? कहता है वो अपना मिसाल आप ही है। ही इज यूनिक, ही इज मैचलेस। तो ये गुरु की महिमा शास्त्र भी गाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो मैं ईश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तिस्मै गुरु वे नमः। तो एक गुरु मिल गया, खत्म है। दैट इज द एंड ऑफ ऑल सर्च। अब उसकी शरण लेनी है, वो सब कुछ करेगा, उसकी जिम्मेवारी हो गई। इधर उधर भटकेंगे उसकी जिम्मेवारी नहीं है। बोलते हैं अच्छा भटकने दे उसको, ठीक है। इस वास्ते दूसरे द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सलाह देता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं फकत सलाह देता हूं। बात चौथी, कई औरतें हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे जो हैं, उन बच्चों को ये अपने छोटे छोटे और बच्चों के पास जाते हैं और वो देखते हैं ये अंडा खाता है, ये मांस मच्छी खाता है, ये खाता है, तो नेचुरली वो बच्चे भी बोलते हैं मम्मा मेरे को भी खिलाओ। जो दूसरे घरों में है वो मम्मा को बोलता है मेरे को भी खिलाओ। तो ये लेडीज के लिए प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को क्या कहें। महाराज जी का ये जवाब होता है अक्सर कि अगर वो आपे ही मन जावे उसको बताओ, अगर नहीं मानता है तो उसको छोड़ दो। जब समझने के काबिल होगा तब उसको समझाना चाहिए, वरना बच्चे को जितना हम रोकेंगे इतना बच्चा छुपा के करेगा। यानी वैसे तो मां बाप को पता लगेगा, जब छुपा के करेगा तो पता ही नहीं लगेगा। इस वास्ते उसको फ्रीडम देनी चाहिए, समझाना बुझाना भी चाहिए।
अब ये मैंने सवाल आम सवाल है, जो कॉमन प्रॉब्लम है सत्संगियों का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर दूसरा शिकायत है कि हमारे सत्संगी जो सत्संगी नहीं है, चाहे माताएं, चाहे बहनें, चाहे भाई, जो सत्संगी नहीं है, उनको प्यार प्रेम से नहीं चलते हैं उनके साथ। उनको बस ऐसे समझते हैं कि वो कुछ छोटे हैं, वो कुछ अदना है, वो कुछ इंफीरियर है। बोलते हैं ओ वो तो गैर सत्संगन है। ये बात गलत है। गैर सत्संगी को भी प्यार करना है, उसको भी इज्जत देनी है। मनुष्य होके, इंसान होके, इंसानियत तो चलनी है ना दुनिया में। तो इंसान का फर्ज ये बनता है कि हर के साथ प्यार और प्रेम से चले, और इज्जत देने में कोई खर्चा नहीं होता है। खर्चा होवे तो भी ठीक है, मगर खर्चा नहीं होता है। एक को हम इज्जत देंगे, वो हमको इज्जत देगा। आज एक सत्संगी समझो बैठा है, कल ये गैर सत्संगी था। अगर हम इनको धिकारत करेंगे, हिकारत करेंगे, नीचे समझेंगे, तो ये हमारी लायकी का इसमें पता लगता है कि हम कुछ अभी बने नहीं, और हम लोगों ने संत मत को समझा नहीं। और महाराज जी जब नाम की बख्शिश करते हैं आखिरी टाइम में, माना जो फाइनल स्टेजेस में, महाराज जी कहते हैं अब तुमको नाम मिला है, अपने यारों से, दोस्तों से ऐसे ही मिलते रहो जैसे नाम से पहले मिलते रहते थे। और अब भी तुम्हारे ऊपर और जिम्मेवारी हो गई है। दुनिया आप क्या करते हैं उसको देखेगी, दुनिया आप क्या बोलते हैं उसको नहीं देखेगी। एक आदमी अगर दूसरे को बोले गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और खुद ही खुद क्रोध करे और गुस्सा करे, तो दुनिया कहेगी कि ये खुद गुस्सा कर रहा है और हमको बोलता है गुस्सा नहीं करना। माना दुनिया देखती है, दुनिया को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इस वास्ते किसी को छोटा मत समझो। जिसी ने नाम नहीं लिया है उसको छोटा मत समझो। वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, और नाम नहीं लेती है तो भी अपने को क्या है। हमारी उससे जो मित्रता है, हमारी जो उससे दोस्ती है, या हमारी सहेली है, वाई शुड वी नॉट कंटिन्यू दैट। संत मत ये नहीं सिखाता है कि किसी को धिकारो या अपने से छोटा समझो। संत मत तो ये सिखाता है कि खुद अपने को छोटा समझो, अपने को खुद को छोटा समझो, दूसरे को छोटा नहीं समझो। संत मत तो ये सिखाता है। और उसमें हमारा क्या नुकसान है? अगर हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन सिमरन का फल पहले यही है कि इस आदमी को अपने अवगुणों का पता लगता है कि मेरे अंदर ये अवगुण है, दूसरे में है या नहीं। हाउ एम आई कंसर्न्ड, इसमें मेरा क्या ताल्लुक है। दूसरे में ये अवगुण है तो मेरे में है तो मुझे निकालना चाहिए। तो इस वास्ते गैर सत्संगियों को गैर सत्संगी बोलो ही नहीं, उसके साथ प्यार प्रेम से चलो, इज्जत से चलो। नहीं सत्संगी बनते हैं तो भी कोई फिक्र नहीं है। हम थोड़ी सारी दुनिया को सत्संगी करने का, बड़े महाराज जी बोलते थे कि मेरे को फौज वाली भर्ती थोड़ी करनी है। तो ऐसे सत्संगी बढ़ेंगे या न बढ़ेंगे, ये दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। उसकी तकदीर में होगा होगा, मिलेगा मिलेगा, न मिलेगा मिलेगा। लेकिन इंसान से तो इंसानियत करना चाहिए ना, इंसान के लेवल पे तो बराबर रहना चाहिए। अच्छा जी, फिर सत्संगियों के घर में अगर कोई गुजर गया है तो वो सवाल आके पूछते हैं मेरे से कि हम क्या क्रियाक्रम करें। माना क्रियाक्रम करें, माना दीवा जलाया जाता है, ये किया जाता है, या पंडित आता है, या ब्राह्मण आता है, या भाई आता है। कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब का
पाठ रखवाते हैं, कुछ गरुड़ पुराण का रखवाते हैं, कुछ और रखवाते हैं, कुछ भागवत रखवाते हैं। तो संत मत के पॉइंट ऑफ व्यू से सच तो ये है कि रूह चली गई, आत्मा तो चली गई, जो चोला छोड़ गया वो तो चला गया। बाकी संसार की रीत, संसार की मर्यादा, उसको अपने को निभाना है। तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, जैसे उसकी अपनी समाज है या मित्र हैं या रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो जैसी जैसी उनकी रीत है उस हिसाब से करे। माना किसी को ये अच्छा लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखवाते हैं, इसको गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण एक पुराण है जिसमें ये लिखा है कि आदमी कैसे मरता है, मर के कहाँ जाता है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ऐसा उसमें पंडित लोग पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं। इस तरह से मुसलमानों में भी है, हर में है, हर किस्म में है। असल बेसिक मतलब ये कि 12 दिन 15 दिन जरा परमात्मा की याद में निकल जावे। माना पहले दुख का जो टाइम होता है वो टाइम किस तरह से अच्छी तरह से पॉजिटिव नमूने से गुजर जावे, ये इसका मतलब है। जो चीज गई गई वो फिर वापस आने वाली नहीं है। यानी जरा सुनेंगे, अच्छी बानी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे या कोई पढ़ेगा अच्छी बातें तो सुनेंगे, तो मन आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाएगा। हालांकि भूलना तो टोटली भूलना तो मुश्किल है, लेकिन वक्त जो है वो बड़ी, दे से दैट टाइम इज अ ग्रेट हीलर। वक्त ऐसा है कि हम संसार आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हैं उनको भूल जाते हैं। तो इस वास्ते कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं है, अपनी मर्यादा करनी है और घबराना नहीं है। और अगर कोई किसी ने ब्राह्मण को बुलाया घर में और क्रियाक्रम की, तो ये कोई संतों के बरखिलाफ नहीं है, संत मत के बरखिलाफ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? किसी को कुछ सवाल पूछना है तो मना, मगर मैं यहां तक कह देता हूं कि कोई बंधन नहीं है। चीज चली गई, ये क्रिया है दुनियादारी के लिए, वो क्रिया कर्म अपना करना। ठीक है, ओके। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि दान पुण्य की तो हमको संत मत में मना है। एक मेरे पास आदमी आया, उसने कहा दान पुण्य तो हमको करना नहीं है, फिर क्या करें? मैं बोला किसने बोला है तुमको कि दान पुण्य नहीं करना? दान पुण्य अगर भगवान ने दिया है और इधर एक आदमी है जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, और भगवान ने हमको दिया है, सब कुछ दिया है, अगर उस आदमी को हम हेल्प करेंगे अच्छी बात है, लेकिन खाली एक बात को सोचना है। यानी डेरे में भेजना, लंगर के लिए भेजना या क्या, वो तो आला चीज है, क्योंकि वहां साधु महात्मा वगैरह वगैरह सब खाएंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि दूसरों को कुछ हम दान पुण्य नहीं कर सकते, कर सकते। एक बात को सोचना है कि कहीं हमारे दान से ये आदमी दारू तो जाके नहीं पिएगा, ये आदमी शराब लेके तो नहीं जाके पिएगा, नंबर 1। दूसरा ये कि और तो कोई काम नहीं करेगा। खाली दारू पीना बुरा काम नहीं है, कई एक बुरे काम है जो पैसे से होते हैं, इसका संभाल करना। तीसरा ये है कि देना और भूल जाना पुराना है। हिंदुओं में, मुसलमानों में संस्कार है कि मैं 100 रुपया दिया तो 1000 होके मिलेगा, ऐसा माना जाता है कि 10 गुना होके मिलेगा। ये कोई ख्वाहिश नहीं रखना। दिया, हे प्रभु तुमने मेरे को दिया है, मेरे पास है और मैं इनको देता हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुझ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मुझे। भूल जाना कि मैंने कोई दान किया,
बोलो परमात्मा ने मेरे जरिए इसको दिलाया, बस। और पता हो गए अपने को कि इसका लड़का अब पास हुआ है, इसको कॉलेज की किताब चाहिए, तो चलो चलो मैं बहन मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, चलो कॉलेज का किताब दिला देते हैं, नोटबुक दिला देते हैं, फी दिला देते हैं। ये दान करना अच्छी बात है, फकत ये बात है संभालना कि कहीं गलत में ना हमारा पैसा चला जाए, फिर तो हमारा दोष बन जाता है। क्योंकि मेरे पैसे से किसी ने जाके दारू पिया तो पुण्य कैसा हुआ, और उसने दारू पी के जाके बीवी को पीटा, पुण्य कैसे हुआ। तो दान करने की कोई मना नहीं है। और संत मत बड़ा ही लिबरल है, संत मत कोई तंग दिल वाला या तंग ख्याल की चीज नहीं है। और जो कुछ मैं आपको कह रहा हूं ये संतों का ही मत है, अपनी कोई चीज मैं आपको नहीं कहता। संत मत एक इंसान को भला इंसान बनाती है, आखिर परमात्मा तक ले जाती है, ये संत मत है। दूसरी बात, कुछ लोग जब नाम लेते हैं और भजन सिमरन करते हैं, कभी कभी तो अच्छा स्वाद आता है, पांव हाथ वाथ ठंडे हो जाते हैं, गोडे ठंडे हो जाते हैं, ऐसा सुन जैसा आदमी को ऐसा लगता है कि सुन में हूं माना कुछ थोड़ा बहुत स्वाद आ जाता है। फिर कभी कभी नहीं भी आता है। हमारा जो सिमरन भजन है ना वो इस तरह से है, कभी तो बगैर या थोड़ी मेहनत से अच्छा भजन बनता है, कभी तो बहुत हम मेहनत करते हैं कुछ बनता नहीं है, कुछ रस नहीं आती, तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं छोड़ो मेरा काम नहीं बनता है। फिर आते हैं या महाराज जी को चिट्ठी लिखेंगे, हजूर मेरा मन नहीं लगता। मन कभी नहीं लगता है, किसका नहीं लगता है, मन को तो लगाने पड़ता है, आप तो इधर ही मन लगता है, मन तो उधर भागेगा, नाचेगा, सुनेगा, दुनिया की बातें, वीडियो, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, मन तो ये सब सोचेगा। मन काय को ये भजन करेगा, उसको भजन करवाना है। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहब से सरदार ईशा सिंह कपूरथले के थे, बड़े महाराज जी के पास नाम लेने को आते, महाराज जी बोले तुमको डॉक्टर नहीं देगा नाम, चला जाता। इस तरह से वो 6 दफा नाम लेने को आया, महाराज जी ने नाम नहीं दिया। 7वें दफे आया, महाराज जी मगर मुझे बताओ, आप सारी दुनिया को नाम देते हैं, मैं डॉक्टर हूं और मैं सत्संग में आता हूं, आप मुझे नाम क्यों नहीं देते। महाराज जी ने कहा तुम सिमरन भजन नहीं करेगा। हजूर मैं करूंगा। बोले वायदा करो तुम सिमरन भजन करेगा। हजूर मैं वायदा करता हूं मैं सिमरन भजन करूंगा। फिर महाराज जी ने नाम दिया, नाम लेके घर में गया, तरखान को बुलाया, तरखान माना सूतार, कारपेंटर को बुलाया, एक बक्सा बनाया, बक्सा ऐसा बनाया जो ये ढकना जो है ना बक्से का, वो 2 भाग में किया, उसमें थोड़ा गोल इधर खाली करवाया, थोड़ा गोल इधर खाली करवाया, माना बक्से में खुद बैठा, ढकना इधर लगाया, तो ढकना इधर खाली, माना सिर इसका बाहर, शरीर इसका बक्से में, और उधर ताले का भी बंदोबस्त किया। और अपने लड़कों को कहा कि ये ताला मेरे को लगा दो, मैं रोऊं पिटूं, तुमको चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, ताला नहीं खोलना। 3 घंटा जब देखो तब ताला खोलना। किसके लिए बनाया उस आदमी ने? इसके लिए बनाया कि मन लगता नहीं, मन को उसने बांधा कि बच्चू अगर ना भी लगेगा मगर होएगा तो बक्से में। तो
किसी का भी बैन मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है, डांट के, प्यार से, समझा के, बुझा के लगाना पड़ता है। आप गए होंगे घुमान में, बाबा जी महाराज की रूम में, उधर एक टीला लगा हुआ है। बाबा जी महाराज अपने केस उस किले में बांधते थे। क्यों बांधते थे? क्योंकि नींद ना आवे। नींद आती है ना सुबह को। कई सत्संगी कहते हैं, अरे भाई इतनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा लगती है, उस वक्त आप लोग हमको बोलते हो भजन करो। कुछ भी है, कहने का मतलब है जिन्होंने मन को मनाया है उसका मानता है। तो इस वास्ते, और महाराज जी भी कहते हैं सिमरन भजन करो। एक लेडी मेरे पास महाराज जी का कार्ड ले आई, बोलते हैं मैंने महाराज जी को लिखा है कि मेरा सिमरन भजन नहीं बनता है, और महाराज जी ने मेरे को लिखा है कि सिमरन भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। बोलता ये कोई जवाब है? मैं बोला जवाब तो है। खैर, तो मन नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने महाराज जी को फलानी चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, जवाब ही नहीं आता है। बराबर मुझे मालूम है कि नहीं आता है। घरेलू अगर बात है, घरेलू माना डोमेस्टिक प्रॉब्लम, यानी मियां बीबी का झगड़ा हो गया, मां बाप का झगड़ा हो गया, बहन बहन का झगड़ा हो गया, पुत्र वगैरह का हो गया, वगैरह वगैरह, तो वो झगड़ा महाराज जी बोलते मेरे को नहीं लिखो, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा, तुम्हारा प्राइवेट है। बाकी कोई अगर लिखता है कि मेरा सिमरन भजन मैं यहां तक पहुंचा हूं, अभी मुझे दर्द हो रहा है, या अभी मुझे मेरी अंदर ये हालत है या ये हालत है, तो वो लिख सकता है, उनका जवाब आएगा। बाकी घरेलू झगड़े का या जो लिखेगा कि मन नहीं लगता है, उसको जवाब नहीं आएगा। वो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि 250 लेटर रोज जाएंगे, किसको जवाब आएगा? जो जरूरी है उनको जवाब जाएगा। कितने आदमी, खासकर औरतें, कहती है कि अगर ख्वाहिश रह जावे तो जन्म लेना पड़ता है, फिर क्यों न हम अपनी सब ख्वाहिशें पूरी कर देवे। उसूल ये है कि जब आदमी मरता है तो अंदर सतगुरु देखता है कि इस आदमी ने भजन सिमरन थोड़ा किया है, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए प्यार है और ख्वाहिश कोई नहीं। माना संसार में कई ख्वाहिशें हैं हम लोगों के अंदर में, ख्वाहिश कोई नहीं, तो गुरु महाराज उसको जन्म ही नहीं देते, उधर ही ऊपर भजन करवा के ले जाते हैं। अगर देखते हैं कि ख्वाहिश है, समझो कि एक लोअर मिडिल क्लास कमजोर वर्ग की एक औरत है, वो ऐसा सोचती है कि मेरे बाह में यहां से यहां तक सोने के कंगन होने चाहिए। किस तरह से ख्वाहिश उसके मन में बैठ गई, पकड़ लिया उसने, और जरिया नहीं है। अगर उसकी ख्वाहिश मरने तक कायम रही तो जन्म तो उसको जरूर लेना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज उसको ऐसे खानदान में जन्म देंगे जहां उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो कुछ औरतें खासकर ये कहती हैं कि फिर हम अपनी सब ख्वाहिशें पूरी कर देवे ना, तो कुछ रहेगा ही नहीं जो हमको इधर खींच के ले आवे। तो मेरा कहना है कि ये बात गलत है। आहिस्ता आहिस्ता भजन सिमरन करने वाले की ख्वाहिशें निकल जाती है, कमजोर पड़ जाती है, फिर मन नहीं कहता है कि ये बात मुझे चाहिए।
और ऐसी ऐसी बातें हैं ये ख्वाहिश की कि मैं आपको बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वास्ते ख्वाहिश रखनी एक, सतगुर तेरे को चाहता हूं, तेरी लोड़ है और कुछ नहीं। बीबी राबा बसरी परमात्मा को प्रार्थना करती थी कि है रब्बा, जो मेरे को इस दुनिया की चीजें देना चाहते हो मेरे दुश्मनों को दे दो, जो उस दुनिया की चीजें मुझे देना चाहते हो ये मुल्ला और मौलवी जो है ना उनको दे दो। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो तेरे को ही चाहती हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसने इतनी ख्वाहिश रखी वो समझो दुनिया में एक पांव है, एक पांव उसका सचखंड में खाली वक्त के लिए बैठा है, नहीं तो एक पांव इसका सचखंड में पहुंचा, जिसने यही ख्वाहिश रखी। खैर, अपने को सतगुरु ने नाम बख्शा है, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी कमाई काम करेगी, आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशें हमारी नाश हो जाएगी। मगर वो बोलना उल्टा पुल्टा करके कि हम सब अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, वो विचार सही नहीं है। बात दूसरी, कई लोग जब भक्ति का सत्संग सुनते हैं जिसमें गुरु महिमा, गुरु प्रेम, परमात्मा का प्रेम, हरि का प्रेम, भक्ति, डिवोशन, ऐसी बातें आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये प्रेम कहां से मिलेगा, ये प्रेम कहां से आएगा, कैसे मिलेगा, कोई तरीका बताओ। ये आम तरह से सवाल पूछा जाता है। क्यों पूछते हैं? कई स्त्रियां और पुरुष इनमें प्रेम है। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, मगर कहने के सिवाय रह भी नहीं सकता हूं। वो ये है कि औरतों को ये चीज थोड़ी सी पुरुषों से ज्यादा है। एक तो इस वास्ते कि इनका हृदय निर्मल है हमारे मुकाबले में, माना पुरुषों के मुकाबले में, और इस कारण इनका ख्याल परमात्मा की तरफ पुरुषों के मुकाबले में थोड़ा जल्दी लग जाता है। और भजन सिमरन भी मेरा ये विचार है कि वो हम पुरुषों से कुछ ज्यादा ही करती है। ज्यादा करती है माना थोड़ा बहुत करती है, क्योंकि इनको कुछ ऐसा मौका भी मिल जाता है, टाइम वाइम भी मिल जाता है। आदमी तो एक ही काम के पीछे लगा हुआ है, वो माया देवी के पीछे ही लगा हुआ है, लेकिन इनको कुछ एडवांटेजेस हैं। मैं ये विनती करता हूं उनको कि हर एक इंसान के अंदर प्रेम है और बहुत है, जिसका हिसाब नहीं है। कभी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री की तरफ मोहित हो जाता है, या कोई स्त्री किसी पुरुष की तरफ मोहित हो जाती है, तो वो रात दिन सपना भी एक दूसरे का देखते हैं, रोज रोज देखते हैं, देखना ही चाहते हैं, और एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, कभी हाथ नहीं लगाया है, मगर प्रेम जोर पकड़ रहा है, और कोई वासना नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, मगर ये ख्याल है कि हम इसको देखें, उसको ये ख्याल है कि हम इसको देखें, इतना मेरे लिए काफी है। तो ये चीज क्योंकि हमारे अंदर पहले है, क्योंकि हमने बांट दिया है सारे संसार में, स्त्री को, पति को, यार को, दोस्त को, धन को, हाट को, हवेली को, फैक्ट्री को, मोटर कार को, सबको हमने दे दिया है हमारे अंदर। सिमरन भजन से ये उत्पन्न होता है, सिमरन भजन से ये जनरेट होता है, पैदा होता है।
सबको हमने दे दिया है हमारे अंदर। सिमरन भजन से ये उत्पन्न होता है, सिमरन भजन से ये जनरेट होता है, पैदा होता है। मैं एक औरत को जानता हूं, वो कहती है तुम लोग बोलते हो गुरु तुम्हारा बहुत सोहना है, तुम्हारा गुरु बहुत सोहना है, सोहना है। दो पंजाबी लेडी डेरे में गई, एक सत्संगन थी और एक सत्संगन नहीं थी। तो एक तो उसको प्रेम था, गुरु प्यारा लगता था, तो दूसरी कहती थी तुम सोहना सोहना बोलते हो, सोहना तो कुछ नहीं है, यानी ऐसा बोलती थी। फिर उसने अपनी सहेली के कहने से नाम लिया, फिर नाम की कमाई की। फिर एक दफा उसको सेवादार, महाराज जी की गाड़ी आ रही थी लेडीज के तरफ से, बड़ा मैदान में जो सत्संग होता है, तो उसको सेवादार ने बोला बीबी अंदर हो जाओ। तो वो बीबी कहती है तू अपने गुरु को बोलो ऐसा खूबसूरत क्यों हुआ है। ये वो ही है जो कहती थी तू तो सारा दिन बोलती है मेरा गुरु सोहना है, मेरा गुरु सोहना है। क्या है उसमें? खूबसूरती तो आंखों में होती है और दिल में होती है। जिसे प्रेम होता है वो खूबसूरत है, चाहे काला ही हो। तो वो फिर मैं प्रेम पर सत्संग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि प्रेम हमारे अंदर है और सिमरन भजन से ये प्रकट होता है, ये उत्पन्न होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, हालातें बदल जाती है। भाई बाकी मुझे कितना टाइम है? 15 मिनट। अच्छा जी। तो ये बात हुई कि भजन सिमरन से प्रेम पैदा होता है। एक डॉक्टर जिसने पाथ ऑफ द मास्टर लिखा है, बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जॉनसन। एक डॉक्टर जॉनसन है, बड़े महाराज जी के पास आया था, नाम लिया था, कमाई की थी, मगर जब अभी सेवक था तो महाराज जी को बोलता है महाराज जी हम अपने मन में प्रेम नहीं पैदा कर सकते हैं, माना कल्टीवेट नहीं कर सकते। इंग्लिश यूज किया उसने क्योंकि अंग्रेज था ना, अमेरिकन था। बोले मास्टर कैन वी नॉट कल्टीवेट लव इन अमंग अवरसेल्फ? महाराज जी ने कहा नो। बोले फिर कैसे मिलेगा? बोलते हैं मैं दूंगा। आप कैसे देंगे? कहता है अगर एक आदमी आपकी मजदूरी करता है, आप उनको वेजेस देते हैं ना, अगर भगवान